अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। दरभंगा के बेनीपुर में हमारा संकल्प विकसित भारत के लोग एक फोटो प्रदर्शनी के आयोजन किया गेल। दरभंगा के बेनीपुर में हमारा संकल्प विकसित भारत विषय पर 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन भेल। फोटो प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यक्रम के तहत केंद्रीय योजना के जानकारी देल गेल। एहि कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष, बच्चा, अभिभावक सब उपस्थित छला। एहि कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा चलायल जा रहा विभिन्न योजना जेना उज्ज्वला योजना, आयुष्मान कार्ड, घर घर बिजली, कामगार के लिए विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना आदि के बारे में लोग सबके जानकारी देल गेल। एहि कार्यक्रम के तहत लोग के फोटो प्रदर्शनी के द्वारा प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जागरूक किया गेल और क्षेत्रीय प्रचार निदेशक मिहिर कुमार लोक सब के केंद्र सरकार के विभिन्न योजना के बारे में जानकारी दिलन। तू है बरसाने की छोरी, मैं कहूँ ब्रज का लाला। मैं राधा हूँ गोरी गोरी, पर देखो तुम हो काला। सिरे हारी बदरिया, बरस रे हारी बदरिया, बरस रे हारी बदरिया, बरस रे हारी बदरिया, बरस रे हारी की हरे रमा बीजत मोरी चुनरिया कनरिया, बरस रे हारी नाच झूम के फूलों की डाली गुलामा की हरे रमा मनवा उठे लाला हरिया कनरिया, बरस रे हारी की हरे रमा मनवा उठे लाला हरिया कनरिया, बरस रे हारी हरे रमा बीजत मोरी चुनरिया कनरिया, बरस रे अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छा हो व्यवहार।
पंडाल में आने की कोशिश कीजिए। हम प्रश्न पूछेंगे और सही जवाब अगर आप दीजिएगा तो हम पुरस्कार देंगे आपको इसी मंच पर बुला करके। हमारे माननीय प्रधानमंत्री क्या घोषणा किए हैं? हमारा संकल्प विकसित भारत। ये विकसित भारत का जो लक्ष्य रखते हैं ये 2047 रखते हैं। 2047 में हमारा देश विकसित राष्ट्र हो जाएगा। ये 2047 क्यों रखा गया है? 2047 में आगे होने क्या वाला है? क्यों रखा गया है? उनको दीजिए, वो कलम लेकर के जो हैं हाथ उठा। 47 इसलिए रखा गया कि मेरा देश जो है 1947 को आजाद हुई, इसीलिए इसका लक्ष्य 2047 है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था और 100 साल पूरा हो जाएगा। चलिए लेकिन जोर से बोल रहा है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आवाज लेकिन हम नहीं सुन। कम से कम जोरदार ताली इनके लिए जरूर बजनी चाहिए। बहुत नीक दिन से शिवरात्रि से होती और महिला दिवस से होती, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से भारत सरकार महिला सबका धुआं से बचे के लिए एक योजना लागू करने चाहिए। महिला का जलावन से खाना बनवे से मुक्ति दे के लिए एक योजना लागू करने चाहिए। कोई योजना के की नाम छे? हाथ उठा के बताओ। योजना उजियारा योजना सही नहीं बता रहा थी। उजाला योजना में तो दौड़ धूप न करें। कार्यक्रम आप सभी के लिए है। कल इस कार्यक्रम का समापन होगा। कल भी हमारा भैया बोलो बोलो। कितने लोग राम जी से प्यार करते हैं? अब बाकी सब राम जी से प्यार कौन कौन करता है? दोनों हाथ उठा के अभी पूछ रहे एक बार मिल के गाओ राम सिया। आई दोनों एक दूसरे के आएंगे आज खुल जाएंगे आएंगे। एक बार प्रेम से बोल दीजिए सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की। भजन को पूरा किया जाए कि छाती चीरते हनुमान ने दिखा दियो श्रीराम कि मेरे मन में बसे राम, कि मेरे घर में बसे राम। लेकिन आइए एक बार मिल के गाएंगे सभी साथ में और मिल के मेरा साथ दे। इस फोटो प्रदर्शनी में हमने जितने भी बैनर लगे हुए हैं सभी को मैंने अवलोकन किया है और इसमें बहुत सारा है। स्टार्टअप इंडिया के तहत भी है और दाल मोदी सरकार की सेक्टर में बदलाव के हैं वो है। मुख्य बात है फुल टैक्स रिबेट, उमंग और पवित्र गुरु सम्मान, सब व्यापक कवरेज, मन की बात, ये सारे जो प्रदर्शनी लगी है बहुत सारे प्रदर्शनी में बहुत अच्छा है और मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं पूरी प्रभावी और बहुत अच्छे ढंग से चल रही हैं। इसमें बहुत अच्छा लगा और
थोड़ा सा लोग जनता को सोचने और समझने की बात है कि इस स्टार्टअप इंडिया के तहत जितने भी उज्ज्वला है और उज्ज्वला गैस का है या फिर जो भी योजनाएं हैं बेहतरीन है, और इसका लाभ यही कहेंगे कि जनता इसका लाभ उठाएं, इसको समझने की कोशिश करें कि और आएँ, देखें, समझें और इसका लाभ उठाएं। है सर, बहुत ज्ञान की बात भी है सर, और पढ़ाई के क्षेत्र में भी है, जो सरकार बिना टैक्स का 4 लाख रुपए दे रही है, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत है सर। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो दरभंगा द्वारा यहाँ पर 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इस फोटो प्रदर्शनी में भारत सरकार द्वारा विगत 9 वर्षों में चलाए गए सभी योजनाओं के विषय में जानकारी दी गई है, और लोगों को हम पूरे क्षेत्र में अनाउंसमेंट करवा करके लोगों को यहाँ पर बुला रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उस योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल करें इस प्रदर्शनी से। और साथ में लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम और विविध प्रकार के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। हमने बीच में एक रैली भी निकाली थी स्कूल के बच्चियों के द्वारा, और उसके बाद ये चित्रकला प्रतियोगिता भी हम कल आयोजित करेंगे। स्कूल के बच्चियों के साथ में कल चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित करेंगे, और ये जागरूकता कार्यक्रम लगातार 3 दिनों का है। कल इसका समापन किया जाएगा, और कल यानी 7 तारीख को माननीय सांसद महोदय, दरभंगा के सांसद महोदय श्री गोपाल जी ठाकुर और विधायक बेनीपुर के विधायक श्री विनय कुमार चौधरी जी ने इसका विधिवत उद्घाटन किया था। भारत सरकार द्वारा विगत 9 वर्षों में जितनी भी योजना चलाई जा रही है उस सभी योजनाओं के विषय में प्रदर्शनी में तो चित्र लगे हैं, आंकड़े भी दिए हुए हैं, डेटा के साथ वहां पर प्रदर्शनी लगाई गई है। जैसे उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना है, G20 में जो हमारा देश ने सहभागी किया उसके विषय में है, मिलेट्स वर्ष जो 2023 को घोषित किया गया है तो मिलेट्स के विषय में भी वहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रकार की विविध प्रकार की योजनाओं के विषय में वहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें डेटा भी दिया हुआ है, आंकड़ा भी दिया हुआ है। साथ में भारत सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं, जैसे विदेशों में जो भी दुर्घटनाएं हुई थी वहाँ से जो हमारे नागरिक को भारत सरकार अपने देश में सुरक्षित लाए, उस सब को भी डेटा के साथ दिखाया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाया गया है, जो क्या कहते हैं हवाई मार्ग दुरुस्त हुआ है भारत सरकार के द्वारा, उसको भी प्रदर्शनी में दिखाया गया है। इस प्रकार कई तरह की जो उपलब्धियां हैं सरकार की उसको भी प्रदर्शनी में दिखाया गया है। उसका उद्देश्य ये है कि जो आने वाले दिनों में जैसा कि सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव होने वाला है, और इस चुनाव में हम ये जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि जो 18 वर्ष से ऊपर के जो भी लोग हैं, खास करके जो इस बार पहली बार वोट कर रहे हैं, उनसे ये हम जागरूक कर रहे हैं कि उनका जो एक वोट होगा वो देश के लिए होगा। देश के लिए वो देश को समझ करके अपना वोटिंग करे कि देश हमारा कैसे विकास करे, कैसे विकसित हो। 2047 तक विकसित राष्ट्र होने का लक्ष्य रखा गया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो 2047 तक हमारा देश विकसित राष्ट्र बने, इसके लिए आने वाले जो चुनाव है उसमें लोगों को वोटिंग करने का, अपना मताधिकार करने का हम जागरूक भी कर रहे हैं कि उनका एक मत जो है वो देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ये कार्यक्रम 3 दिवसीय है। कल 7 तारीख को उद्घाटन किया गया और आने वाले कल 9 तारीख को इसका समापन किया जाएगा, और समापन समारोह के बाद ये कार्यक्रम खत्म होगा। सर यहाँ पे तो हम लोग अभी आए हुए हैं दरभंगा, हम लोग आए हुए हैं। एक प्रदर्शनी भारत सरकार का जो लगे हुए हैं, हम लोगों को देख के हम लोगों को गांव में कभी भी ऐसा टेंट नहीं लगा हुआ है, और जो भी हम लोगों को जो समझ में आ रहे हैं प्रधानमंत्री के थ्रू से, हम लोगों को इस एरिया में कभी भी देखने के लिए नहीं मिला है। और प्रधानमंत्री जी ने जितने योजनाएं जो धन किए हैं, फिर उसके बाद आयुष्मान कार्ड वाला जितने लोग किए हैं, ये सब प्रधानमंत्री को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि इस एरिया में आके इतने बढ़िया कार्यक्रम किए, ताकि लोग कभी गांव में हम लोग कभी देखे नहीं। और उसके बाद है कि लोन का जो भी है बेटी पढ़ाओ वाला इस जो है, इस सब चीज़ का बहुत अच्छे है कि जो प्रधानमंत्री बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हम लोगों के गाँव में ये सब चीज़ एरिया देखने के लिए नहीं मिल पाता है, और प्रधानमंत्री जिससे यही हम लोगों का उम्मीद है कि देश में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, सब लोगों को देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं।
और हम लोग प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम में और हम लोग के साथ हैं। प्रधानमंत्री से हम लोगों का यही चीज़ कहना है कि जैसे गरीब आदमी को लिए 1 लाख रुपया दे रहे हैं बिजनेस करने के लिए, ये सब चीज़ जो प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं उनको हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि ताकि ऐसा ऐसा गाँव में पूरे प्रचार करते हैं जो पूरे देश को हम लोग को चाहते हैं कि बच्चे को आगे बढ़े, बच्चे को पढ़ाओ, देश बचाओ। इस सब चीज़ के लिए हम लोग प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर।